नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसापूर्णम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाश्वतम् जैनम जयतु शाश्वतम् मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरिहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार सम्यक चारित्र का स्वरूप, वो मिथ्या चारित्र का स्वरूप, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के अंतर्गत कल हमने इष्ट अनिष्ट की जो मिथ्या कल्पनाएं होती हैं उसके ऊपर विचार किया था। अब इसी प्रकरण में अगला जो क्रम है वो है राग द्वेष का विधान और विस्तार। अभी संयोग से गुरुदेव श्री भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि कैसे ये राग द्वेष की पूरी प्रवृत्तियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं। एक बात उन्होंने कही थी बीच में कि दुश्मन ठीक नहीं है और तीर्थंकर ठीक हैं, ऐसा मानना भी अज्ञान है। अब ये गुरुदेव की शैली थी, जब एक पक्ष के सामने दूसरा विपक्ष इतना दूरियों वाला भी लेकर आते थे कि हमें मालूम क्या है, उसका एहसास कर पाना, उसको समझ पाना बड़ा भारी पड़ता था। और वहां बोला भी था, कठिन बात पड़े छे, ये बात बहुत बड़ी कठिन लगती है, क्योंकि जब बोले कि जैसा दुश्मन है वैसा ही दोस्त है, तब तो हमें ज्यादा समस्या नहीं होती इस बात को सुनने में। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि दुश्मन है और तीर्थंकर है, तो बात सुनने में बड़ी कठिन लगने लगती है। समझ में आया ना? जिन आत्म परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वो भी हे है, जब ऐसा बोल दिया जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। और जब पुण्य हे है, पाप हे है कहे, तब तो फिर भी थोड़ा हम पचा लेते हैं। तो ये गजब की शैली थी उनकी, और यही वजह है कि लोगों को पूरे जीवन काल में जिन किसी को भी यदि उनसे ऐतराज रहा गुरुदेव से, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो जो दो तुलनाएं उन्होंने की, उनके बीच में कोई आसपास की सीमाएं नहीं बनती। अभी मान के चलो गुरुदेव आज का ये समय देख रहे होते ना, और आज के समय में उनसे व्याख्यान करवाया जाता, तो मालूम वे क्या कह देते? वे कह देते कि भैया वो कौन था, वो कल खत्म हो गया ईरान का खामनेई, तो वो कह देते खामनेई बुरा है और तीर्थंकर अच्छे हैं, ऐसा भी ज्ञान में अंतर नहीं आना चाहिए। तो अभी कोई कहने लगे ये कैसा अंतर कर रहा है, इन दोनों के बीच में तो कोई आपस में सामंजस्य नहीं है। लेकिन ऐसी उनकी शैली थी कि एक आपको अठीक लगता है और दूसरा ठीक लगता है ना, ये जो यही राग द्वेष जो चल रहा है ये एकदम अखंड रूप से मिथ्या है, क्योंकि ज्ञान ऐसा कोई विभाजन नहीं करता। ज्ञेय में इस तरह का कोई विभाग नहीं है, लेकिन ये हमारा मोह है, हमारा ये मिथ्यात्व है जो इस तरह से ज्ञेयों में ये विभाजन रेखाएं खींचता है। बस यही चर्चा भी हमारी यहाँ पर आगे चलने वाली है। एक भूल से शुरू हुई विसंगति किस तरह से हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है, और वही विसंगति राग द्वेष में बट जाती है, और वही 4 कसायों में 9 कसायों में
और 4 कसायों के और उत्तर भेद कर दो तो 16 कसाएं, यानी वही 25 कसायों में कैसे चेंज हो जाती है, वो बात यहाँ पर अभी टोडरमल जी हमारे सामने रखने वाले। देखिए पढ़ते हैं। अब इस जीव को के राग द्वेष होता है, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं। अब सबसे पहली बात है ना, वहां से ये पूरा अज्ञान शुरू हो रहा है। देखो क्या कहते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। बस यहां से सारी की सारी कहानी शुरू होती है ना। वेयर इट ऑल स्टार्ट्स, है ना, कहां से ये सब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, बस यहीं से शुरू हुआ। 94 नंबर की गाथा है प्रवचन सार ग्रंथ में, उसकी टीका में एक बात लिखते हैं अमृतचंद्राचार्य। वे कहते हैं कि ये जो असमान जाति पर्याय मिली है ना, अभी वह मनुष्य पर्याय को मुख्य करके वो सारी बात समझाते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को समझाना भी है तो कैसे समझाना है, मनुष्य पर्याय के ही तो उदाहरण देना पड़ेगा। अभी मनुष्य पर्याय का अज्ञान कैसे प्रवर्त रहा है, हमें ये बताने के लिए मनुष्य पर्याय संबंधी उदाहरण देना पड़ेगा। हमें यहाँ पर किसी त्रियंच गति के जीव को तो समझाना नहीं है। टोडरमल जी ने भी आगे जब ये मिथ्या चारित्र का प्रकरण पूरा होता है ना, तो कहते हैं यहाँ पर हमने मिथ्या चारित्र की सारी प्रवृत्ति मनुष्य गति की मुख्यता से कही है, लेकिन इस तरह की मिथ्या चारित्र रूप प्रवृत्ति एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक सबके, और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच के सबके अपनी अपनी पर्याय में पड़ी हुई है, लेकिन वो अपनी पर्याय संबंधी प्रवृत्ति करते हैं। हम यहाँ पर मनुष्य गति की मुख्यता से मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं वो नहीं मानते कि मुझे ये शरीर क्या है, इस शरीर का नाम नहीं पता, उन्हें मिथ्यात्व के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सहज ही जो पर्याय उन्हें प्राप्त होती है उस पर्याय में ये ही मैं हूं, ऐसी प्रवृत्ति उनकी बिना सिखाए ही विद्यमान रहती है। तो वहां पर भी अमृतचंद्राचार्य ने मनुष्य गति को मुख्य करके बात कही, और वो कहते हैं कि ये जो असमान जाति पर्याय है ना, क्या कहलाती है असमान जाति पर्याय? जीव और पुद्गल की जो मिली जुली अवस्था है, यही क्या कहलाती है? तो हम सबका ये जो जीवन दिख रहा है ये क्या है? मनुष्य गति, त्रियंच, देव, नार की ये सभी गतियां क्या कहलाती हैं? ये सब असमान जाति पर्याय। तो कहते हैं असमान जाति पर्याय में क्या करता है, इसको ये ही मैं हूं, ये समस्त अविद्याओं का मूल है। प्रवचन सार में क्या लाइन लिखी है, ये जो असमान जाति पर्याय है ना, इतना ही मात्र मेरा जीवन है, ये समस्त अविद्याओं का मूल है। देखो इसके जस्ट पहले गाथा आई थी पज्जय मूढ़ा ही पर समय, 93 नंबर की गाथा, और 94 नंबर की गाथा में प्रवचन सार में स्वसमय और पर समय का विभाजन किया। समय सार का स्वसमय और पर समय, और प्रवचन सार का स्वसमय और पर समय अर्थ अपेक्षा एक है, व्याख्यान पद्धति थोड़ी अलग है। कैसे अलग है कि समय सार में तो क्या कहेंगे कि जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो कौन है? पर समय है, और जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वो कौन है? स्वसमय है। प्रवचन सार में कहेंगे कि जो पर्याय में रत है वो पर समय है, और जो द्रव्य स्वभाव में रत है वो कौन है? स्वसमय। अब अंतर कुछ नहीं है, पर्याय में रत है जब कह रहे हैं ना, तो उसका मतलब भी कौन सी पर्याय में रत है? असमान जाति पर्याय में। हम सबकी असमान जाति पर्याय जो रची गई है, बनी है, ये किससे बनी है? किसकी रचना है ये? यदि आप पुद्गल को अलग कर दो तो असमान जाति पर्याय खड़ी की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती ना। तो चाहे पुद्गल के प्रदेशों में स्थित कहो या इस असमान जाति पर्याय में स्थित कहो, बात एक ही है। और द्रव्य स्वभाव में स्थित कहो या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित कहो, क्या फर्क है? क्योंकि द्रव्य का स्वभाव वही दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ही है। तो द्रव्य स्वभाव में स्थित स्वसमय है, और दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित है वो कौन है? वो स्वसमय है ना। क्या बोल दिया, सेम बात ही है ना। तो अब जब इसी बात को टीका में वे समझाते हैं तो कुछ तो इतने कड़क शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो व्यक्ति इस असमान जाति पर्याय को ही मैं मानकर बैठा है ना, पहली चीज तो वो नैरो माइंडेड है, कूपमंडूक है। क्यों? क्योंकि वस्तु होती है द्रव्य गुण और पर्यायात्मक, लेकिन उसने सिर्फ एक पक्ष को देखा,
किसको देखा? पर्याय को। तो वो कौन हो गया? उसने द्रव्य और गुणों को तो दरकिनार कर दिया ना। तो उसने अकेली पूरी दुनिया कितनी मानी? जैसे हम सब लोगों को कितनी दुनिया लगती है? क्या है दुनिया? हमारे लिए दुनिया क्या है? तन उपजत अपनी उपज जान और तन नशत आपको नाशमान, बात खत्म। इसके अलावा हमारी कोई दुनिया है? जैसे कि मेंढक जो कुएं में पड़ा हुआ है, उसके लिए दुनिया कितनी है? तो ऐसे ही ये जो हमारा पैदा होने से लेकर मरने तक की जो पर्याय मिली है ना, एक कुआं है ये, और उस कुएं में जीव पड़ा हुआ है। और इस जीव को क्या लगता है कि बस ये ही मैं हूं, इसके अलावा मेरी कोई सत्ता नहीं है। तो उसने ना अपने को सही जाना ना विश्व को सही जाना, क्योंकि विश्व भी द्रव्य गुण पर्यायात्मक है और मैं स्वयं भी द्रव्य गुण पर्यायात्मक हूं। अब समस्या क्या हो गई? वो मात्र पर्याय मात्र अपने को मान रहा है। वो मतलब कौन? अरे जीव मतलब कौन? है ना, पर्याय मात्र ही मैं हूं। सारी योजनाएं किसके लिए है? बस इस पर्याय के लिए। इस पर्याय इधर के लिए जीना है, इधर कहीं बीमा कराना है, इधर कहीं कोरोना वैक्सीन लगवाना है, बस इसी पर्याय को बचाना है ना। इस पर्याय के संरक्षण की, इसी पर्याय की सफलता की, इसी पर्याय की हष्ट पुष्ट बनाए रखने की हमारी सारी चेष्टाएं होती हैं। इसके अलावा कोई है? टोडरमल जी ने लिखा ना, परलोक आदि का विचार कर भी ले तो भी उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। इसका मतलब क्या? सारे प्रयत्न इस पर्याय मात्र तो रहते हैं। अभी आपको यहां से सम्य शिखर जाना हो, 2 महीने बाद आपको जाना है सम्य शिखर। जाने में उज्जैन से मान लो 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे आपको असुविधा ना हो उसके लिए आप रिजर्वेशन करवा लोगे पहले ही, है ना, विंडो खुलने के साथ ही। 24 घंटे की असुविधा की तो फिक्र है, लेकिन इस पर्याय के बाद कहां जाना है उसके लिए कोई फिक्र और परवाह नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारी कोई योजना नहीं है। जितने जागरूक हम रहते हैं, भैया 11 बजे खुलने वाली है वो तत्काल की विंडो, तो वो कितना ज्यादा सजग हो जाएगा उस 24 घंटे की सेफ्टी के लिए, सुकून के लिए। लेकिन क्या इतनी सजगता अपनी आगम अभ्यास में, तत्व निर्णय में, है ना, जिन श्रुत के पठन में, पाठन में, अभ्यास में रहती है क्या ऐसी जागरूकता? ऐसी तो कोई नहीं है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। आप प्रवचन अभी सुन रहे हो, 15-20 मिनट बात करके आ जाओ फोन पर, और 20 मिनट बाद जब वापस आओगे तब भी आत्मा शुद्ध ही मिलने वाला है। कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है यहाँ पे, है। ये तो सब वही का वही है। यहाँ पे तो दुनिया में कुछ बदलने वाला नहीं है ना। तो ये यहाँ पर कोई क्रमबद्धता की, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी सब जगह पूरी जागरूकता दिखाओ, यहाँ पर हमारी कोई जागरूकता रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि ये तो टेक इट ग्रांटेड वाली बात है ना। तो भाई वो वहां पर आचार्य कहते हैं कि यदि तुम्हें पर्याय मात्र ही जीवन लगता है तो बड़ा कूप मंडूकपना है ये, और ये ही तुम्हारा पर समयपना है, क्योंकि ये पर्याय मात्र जीव नहीं है, पर्याय मात्र मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरा स्वभाव क्या है कि पर्यायों में अनुस्यूत एक सत्ता जो निरंतर बह रही है, जो पर्यायों के बदल जाने के बाद भी वो सत्ता जस की तस बनी रहेगी। उसे सादृश्य अस्तित्व से देखोगे तो वो कैसा है? वो अस्तित्व गुण वाला है, अनादि अनंत है। समझ में आया ना? अब मैं आपको क्या बताऊं, ये अनादि अनंत शब्द इतना अच्छा है, इतना यदि अकेले इसका श्रद्धान कर लो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, अनादि अनंत। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। 73 नंबर की गाथा है समय सार की, उसकी टीका लिखी। अब 73 नंबर की गाथा लिखती, अहम एक को खलु शुद्धो लिम्ब माओ राण दंसा समग्गो तम्मी ढेदो तच्चित्तो सब्बे ये खयम लेवी। ये गाथा है ना, इस गाथा की टीका है। तो इस टीका में अमर चंद्राचार्य ने क्या कमाल किया है कि एक एक शब्द को खोल खोल कर बताया है कि अहम मतलब क्या होता है, अहम मतलब क्या होता है। अब उन्होंने जो अहम शब्द लिखा है ना, वो अन्य मत में आत्मा संबंधी अनेक भ्रांतियों को खत्म करने वाला है, क्योंकि आत्मा की बात तो कई अन्य दर्शन भी करते हैं, लेकिन वहां उन्होंने जो अहम शब्द के विशेषण दिए उसमें अनेक भ्रांतियों का निराकरण किया। अब क्या कहते हैं वो देखो, अहम में अहम अयम चिन्ह मात्र, क्या कहते हैं, अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनाद्य अनंत चिन्ह मात्र ज्योति। ये अहम की व्याख्या है। क्या कहते हैं? अहम अयम, मैं मतलब क्या, मैं मतलब क्या, अहम अयम, अरे मैं यह, अब मैं यह तो शरीर वाला ये मैं नहीं, प्रत्यक्षम
तो कहते हैं प्रत्यक्ष तो ये भी है। कहते हैं ये वाला प्रत्यक्ष नहीं, ये साम्यावहारिक प्रत्यक्ष नहीं, अनुभव प्रत्यक्ष, जो जानने में निरंतर, प्रत्यक्षम अक्षुण्णम, जो किसी से खंडित नहीं होता, और अनादि अनंत, और चिन्ह मात्र ज्योति। ये अनादि अनंत कह के सादृश्य अस्तित्व को बताया, और चिन्ह मात्र ज्योति कह के स्वरूप अस्तित्व को बताया। ये है मेरी सत्ता जो सारी पर्यायों में बह रही है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन किसी को लगता है कि बस यही अपना जीवन है। एक कोई गुरुजी थे, बहुत पहले की बात है, उनके पास गए, वो कहते थे तुम अपनी समस्या लेके आओ, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र फूकूंगा और सब समस्याओं का समाधान है उसमें। तो उनके पास कोई भी समस्या लेके जाओ, मंत्र लेकिन एक ही फूकते थे, एक ही मंत्र। आपने कहा कि भैया हम बीमारी से बहुत परेशान हैं, दुकान धंधे में बहुत हानि हो गई है, हम बहुत परेशान हैं, बाल बच्चे हमारे अनुकूल नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। समझ में आया ना? हमारे घर के सामने रोड खुद रहा है, मकान भी टूट गया है, हम बहुत परेशान है ना? आप उनके लिए कोई भी समस्या लेके जाओ, लेकिन उनके पास एक ही समाधान है, एक ही समाधान है। तो मालूम वो क्या बोलते थे? उनके पास चले गया तो पुत गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। बस बस हो गया उनका। ये तुम जितनी भी बातें कर रहे हो ना कि यहाँ ये खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो कहते हैं इनमें कोई दम नहीं है। बस ये सब समस्याओं का समाधान है। साफ सर बहुत दुख रहा है, तो क्या समाधान है? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, है ना? ताको न मान विपरीत जान, करी करे देह में निज पहचान। बस ये तुम्हें नहीं पता चलेगा कि जीव की चाल भिन्न है। अब जीव की चाल क्या है? चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु। समझ में आया कि नहीं? मैं क्या बताऊं आपको, एक तत्व के श्रद्धान में सातों तत्वों का श्रद्धान गर्भित है। जीव अजीव का श्रद्धान नहीं करना ना आपको। आप एक काम करो, आश्रव का श्रद्धान कर लो, आश्रव का कर लो, संबर का श्रद्धान कर लो, संबर तत्व का श्रद्धान कर लो। बस आप संबर को पकड़ने जाओगे, आपको सातों तत्व रास्ते में मिलेंगे। आप अकेले संबर को पकड़ो, और संबर को पकड़ने के लिए क्या करना है? 6 ढाला तो सबको याद है, बस उतने से शब्द को पकड़ लो, उसको भीतर में ले जाओ, मंत्रणा करो उसकी। आत्महित हेतु विराग ज्ञान तय लख है आपको कष्टदान। बस चले जाओ, इसकी गहराई में उतर जाओ, आपको सातों तत्व मिलेंगे रास्ते में। बोलो आत्मा का हित काय में है? ज्ञान और वैराग्य में है, लेकिन तय लख है आपको कष्टदान। वो इसे कैसा लगता है? बेचारे मुनि, बेचारे मुनिराज कैसे सर्दी गर्मी सहते होंगे, क्या लग रहा है आपको? अभी दूसरों से कहो ना तुम्हारे जैन धर्म की क्या महानता है, क्या है, तो अपन मानो उन्हें क्या महानता बताते हैं। हमारे मुनिराज जंगलों में रहते हैं, इतने उपसर्ग सहते हैं, इतने परिचय सहते हैं, इतने कष्ट सहते हैं, ऐसा करते हैं, है ना? हम लोग भी एक बार खाते हैं, फिर 24 घंटे तक नहीं खाते हैं, ठीक है ना? पानी भी नहीं पीते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं। अरे कहते हैं तुम सिर्फ दुख ही दुख बताओगे कि अपने धर्म में कुछ सुख भी बताओगे? ये क्या बता रहे हैं? दुखी दुख बताते रहोगे क्या? हम दुख से अपने धर्म को महिमा मंडित कर रहे हैं, शारीरिक कष्ट से अपने धर्म को महिमा मंडित कर रहे हैं। अरे उसमें कहीं सुख की कणिका भी है कि नहीं? मुनिराज का जीवन उपसर्ग और परिसरों में है कि समता के आनंद में है? यदि समता का आनंद दिखेगा तो उपसर्ग और परिचय नहीं दिखेंगे, और अकेले उपसर्ग और परिचय दिख रहे हैं तो समता का आनंद नहीं दिख रहा है। समझ में आया? फिर तो हमारा मूल्यांकन मुनिराजों को देखने का भी संयोगों से हो गया है। समझ में आया कि नहीं? मैं हर जगह एक दृष्टांत देता हूं, और वो दृष्टांत है उज्जैन का। अब उज्जैन में ही ना दूं तो कैसे चलेगा? 2016 का जब सिंहस्थ हुआ था ना, लोग कहते हैं भैया ये इतना वो कर रहे हैं, तुम में दम है तो तुम करके बताओ, इतना कष्ट सह के बताओ, ऐसे बिना खाए पिए रह के बताओ, ऐसा करके बताओ, वैसा करके, ये सब बोलते हैं ना, तुम में दम है तो तुम करके बताओ। मतलब कष्ट सहने को तुम कर लो। तो यहाँ पर कोई वो रेस चल रही है क्या आपस में कि तुमने इतना कष्ट सिया सहा है? वो क्या आता था, वो एक पहले सीरियल आता था ना, खतरों के खिलाड़ी। तो ये भाई मोक्ष मार्ग के पथिक हैं कि खतरों के खिलाड़ी हैं? है कि तुमने ज्यादा कम खतरे उठाए तो तुम छोटे, और इनने ज्यादा खतरे उठा लिए तो ये बड़े। ऐसा होता है क्या? तो कष्ट सहने से पैमाना मापोगे क्या धर्म का? तो ये 2016 का सिंहस्थ था,
यहाँ पे हम लोग उस समय दूरदर्शन की टीम कवरेज करने आती थी। तो ये आपके छिपरा नदी के तट पर जो थोड़ी बहुत रेत वेत है, तो यहाँ पे कई ऐसे साधु आते हैं, आधा बॉडी अपनी गड़ा लेते हैं जमीन के अंदर और चारों तरफ धूनी रम वो क्या कहते हैं कंटे वंडे जला लेते हैं, शरीर पे एकदम क्या कर लेते हैं, राख वाख भसम वसम लगा लेते हैं। और मई की गर्मी, क्योंकि मई में ही भराता है वो, अप्रैल मई में, और मई और ये क्या है उस पे कर्क रेखा के आसपास आता है उज्जैन, समझ में है ना। यहाँ पर तो वो वैधशाला वगैरह भी है, तो सूरज की गति नापना, ऑटोमेटिक टाइम मशीन सब कुछ है यहाँ पे, आपको बता सकते हो कि कौन सी ऋतु है, कौन सा टाइम चल रहा है। तो वो सोच समझ कर बनाई गई थी, उसके लिए यही मुफीद स्थान था क्या कहते हैं मुफीद यानी क्या होता है यही सबसे ज्यादा आदर्श स्थान था जहां पे वो बनाई जा सकती थी, उपयुक्त स्थान था। समझ में आया कि नहीं। तो वो जगह यहां पर बनी है ना, वो क्यों, क्योंकि सूरज की गति का यहां से बहुत डायरेक्ट संबंध है सूरज की रोशनी का। तो इस कारण गर्मी जब पड़ती है ना तो अच्छी पड़ती है, ठीक ठाक है ना है? तो जब ऐसी गर्मी में वो 4-4 दिन तक तपस्या कर रहे हैं, अब बोलो यदि शारीरिक कष्ट से महानता की सिद्धि आप करोगे तो उनके शारीरिक कष्ट सहने में क्या कमी है। लेकिन वो किसका आनंद लूट रहे हैं, क्या पर्याय की अहम बुद्धि चली गई है वहां पर, क्रियाओं का अहम उनके भीतर से बाहर निकल गया है, तो वो तो नहीं निकला है। तो जो यहाँ बात कही जा रही है ना, पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, ये समस्त अविद्याओं का मूल है। तो अमृत चंद्राचार्य उसमें आगे जाकर लिखते हैं समस्त अविद्याओं का मूल है। इस कारण ये सारे मनुष्य व्यवहार को, क्योंकि असमान जाति पर्याय को इसने अपना माना, मतलब यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ये मान रहा है ना, जन्म से लेकर मरण तक यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं मान रहा है। आपने निकाल लिया क्या प्रवचन साथ नहीं है। तो देखो फिर वो क्या कहता है कि फिर इसके व्यवहार को, इस मनुष्य जाति के व्यवहार को छाती से लगा कर रखता है, छाती से लगा कर रखता है, समझ गए। सब कुछ, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, जितना व्यवहार है सबको क्या लगाता है, छाती से लगा कर रखता है। तो अमृत चंद्राचार्य बोलते हैं उसके दबाव में दबा जा रहा है, छाती पे रखा नहीं है लगा के, छाती पे बोझ आ गया है मानो, इसलिए दबा जा रहा है। और फिर वो लिखते हैं आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से। और जब ऐसा कर लिया तो क्या हुआ कि अब वो नपुंसक हो गया, किसमें, क्योंकि वो आत्मा है, इस बात की स्वीकृति नहीं करेगा। तो कहते हैं आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसकता है। और उसका समस्त अविद्याओं का मूल किसे कहा वहां पे, तो बहुत अच्छी टीका है पूरी, है ना। फिर पहले पर समय की व्याख्या है, फिर स्व समय की व्याख्या है, लेकिन उसकी शुरुआत यहां से होती है कि ये समस्त अविद्याओं का मूल है। बस वही यहां पर बात शुरू हो रहा है, राग द्वेष के विधान विस्तार में समस्त अविद्याओं का मूल क्या है कि इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है और अपने को और शरीर को एक मानकर प्रवर्तता है। अब इसमें आगे बहुत सारी चर्चाएं आई कि अब वो मन सारे के सारे जिस पर्याय में अहम बुद्धि करता है उसके व्यवहार में कैसे राग द्वेष करता है, वो चर्चा आगे 2 पैराग्राफ में टोडरमल जी यहां पर लिखेंगे। अभी मैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, है ना, क्योंकि मुझे आगे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मुझे उस पर पहुंचना है। देखो मैं पढ़ता हूं आगे। इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। अपने को ना सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है। देखो मूल में कहां भूल थी, शरीर को अपना माना। अब शरीर को सुहाने वाली चीजें इष्ट, उसमें राग, शरीर को ना सुहाने वाली चीजें अनिष्ट, उसमें द्वेष। आगे बढ़ते हैं। तथा शरीर को इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है। जैसे शरीर को गर्मी लगी तो द्वेष किया, अब वो गर्मी का कारण जो है उसमें भी द्वेष करेगा। शरीर को थोड़ी ठंडक महसूस हुई, उस ठंडक अवस्था में राग करता है। उस ठंडक का कारण जो एसी वगैरह हैं, पंखे कूलर हैं, उनमें क्या करेगा, उनमें राग करेगा। तो अब देखो पहले शरीर की अवस्था में राग द्वेष और फिर शरीर की अवस्था के कारणभूत पदार्थ, उनमें भी राग द्वेष। ये बता रहे हैं कैसे आपका राग द्वेष का विस्तार हो रहा है। वो एक कौन सा राक्षस था जो एक के बाद एक कई होते चले जाते थे, रक्त बीज था ना, उसकी रक्त की बूंद जहां गिरती थी वहां पर वो खड़ा होता चला जाता था। ये मिथ्यात्व भी ऐसे ही रक्त बीज है,
आप इस मिथ्यात्व सहित जो भी जानने में जाते हो ना, बस वहीं पर राग द्वेष, वहीं पर राग द्वेष, वहीं पर राग द्वेष, बस ऐसा ही होता रहता है। 83 नंबर की प्रवचन सार की गाथा में एक जगह ऐसा वाक्य लिखते हैं अमृतचंद्राचार्य, अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार वश ये जीव क्या करता है, दग्ध इंद्रियों के वश विषयों में कूदकर अद्वैत में द्वैत की कल्पना करता है। क्या कह रहे हैं, दग्ध इंद्रियों के वश अद्वैत में द्वैत की कल्पना करते हैं। अब ये अद्वैत क्या है और उसमें द्वैत कैसे का, अद्वैत मतलब क्या होता है, एक ही है ना, और द्वैत मतलब दो भागों में बांट दिया। वहां उदाहरण दिया सेतु बंध की तरह, जैसे आपके यहां भी है ना, जैसे एक ब्रिज निकल गया तो पूरा उज्जैन एक नगर है, लेकिन एक ब्रिज निकल गया, सेतु बंद हो गया, तो आप कहने लगे पुराना उज्जैन नया उज्जैन। तो उज्जैन में, उज्जैन तो नहीं कह रहा कि मैं पुराना हूं नया हूं, लेकिन एक सेतु निकल जाता है तो आप क्या कहते हो, ये वो पुराना, जो भी है आपके यहाँ जैसा भी बंटवारा होता हो। लेकिन जैसे ये पूरी जमीनों पर जो सरहदें खिंच गई ना, जमीनों ने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं ईरान हूं, मैं इराक हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, लेकिन एक कोई ऐसी जैसे कि नदी निकल गई तो आपने क्या किया, नदी के इस तरफ तो हिंदुस्तान और सिंधु नदी के उस तरफ क्या हो गया, पाकिस्तान। तो ऐसे आपने बंटवारे कर लिए ना जगह जगह पूरी दुनिया में, है ना। जमीन ने तो अपना बंटवारा नहीं किया था, इंसान ने कर लिया सेतु बंद बनाकर। तो वह कहते हैं सेतु बंद की तरह अद्वैत में द्वैत कर देता है। अब देखो दो तरह से द्वैत होता है, दो तरह से, ज्ञान अद्वैत है और ज्ञेय भी अद्वैत है। ज्ञेय अद्वैत है मतलब ये भी ज्ञेय, आप भी ज्ञेय, आप भी ज्ञेय, सब ज्ञेय। मेरा घर एक हो सकता है और पराये घर कितने हो सकते हैं, पराये घर अनेक होने पर भी मेरे लिए एक ही है, क्योंकि जो मेरा नहीं है वो सब मेरे लिए एक ही तरह से देखा जाएगा, पराया 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 पराया। अब जो पराया है उसमें मैं ये नहीं कहूंगा ये अच्छा पराया ये बुरा पराया, ऐसा बोलते हैं क्या, अरे जो पराया है तो पराया है, लेकिन वो अच्छा और बुरा पराया तो नहीं है ना, पराया है बस। समझ में आया। एक जगह पे स्कूल में डांस कंपटीशन चल रहा था, एक हमारा बच्चा नाच रहा था और 40-50 दूसरे बच्चे नाच रहे थे। अब हम बार बार उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारा बच्चा कोने में जाए तो ऐसा लेगा, फिर बीच में आया तो ऐसा, फिर ऐसा कर लिया, फिर ऐसा कर लिया। आपकी दृष्टि में क्या है, अपना बच्चा, वो कैसा हाथ हिला रहा है, कैसा पैर हिला रहा है, बस वही दिख रहा है। फिर बाद में पूछा, दूसरी कोई एक आंटी मिल गई, मतलब दूसरे बच्चे की मम्मी, तो उनने बोला क्यों हमारे बच्चे का डांस देखा आपने, हाँ हाँ बहुत अच्छा। उसी समय एक और आंटी आ गई, हमारे बच्चे का देखा कैसा, अरे बहुत अच्छा। देखा उसने किसी को नहीं है, उसके लिए वो सब एक ही है, सब पराया 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 पराया, एक तो उसके लिए एक ही है। अब वो पराया अच्छा बुरा नहीं होता, पराया पराया होता है। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये ऐसे ये पूरा विश्व गेय है, तो गे 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 गे। अब इस गे गे विश्व में इष्ट और अनिष्ट कुछ नहीं है, लेकिन इस गे में भी अद्वैत में द्वैत कर देता है। ये कैसे कर देता है, ये अच्छा गे ये बुरा गे, ये ठीक गे ये बुरा गे, ऐसे ही कर दिया ना। तो एक अद्वैत तो गे में, एक द्वैत तो गे में खड़ा किया। थोड़ी सी टेक्निकल भाषा के शब्द आ रहे हैं कुछ, मैं कोशिश करता हूं कि वो ना बोलूं, लेकिन उसके बोले बिना मजा नहीं आता है ना। दुनिया के किसी भी अनुवाद में वो सामर्थ्य नहीं है जो आचार्यों को के हृदय को उनके मूल शब्दों के अलावा बयान कर पाए। जो चीज जैसी होती है वो वैसे ही होता है। एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आत्मा का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, सोल, लेकिन कभी सोल में आत्मा का अनुवाद हो ही नहीं सकता है। सोल मतलब समझिए, सोल शब्द कैसे बना है, कैसे बना ये सोल, ये सोल शब्द सील से बना है। सील, सील यानी होता है समुद्र, समुद्र की गहराई। तो दुनिया भर के लिए कॉन्शियसनेस कैसी है, माइंड सोल डुअलिज्म जब पाश्चात्य दर्शन में हुआ तो कहते हैं भैया है कुछ कॉन्शियसनेस समुद्र की तरह गहरी है। तो समुद्र की तरह गहरी, तो जो जो भी समुद्र से संबंधित था उसको क्या कहने लगे, सील, है ना। बाद में वो सील से ही बाद में क्या हो गया, वो शब्द बदलकर वो सोल में कन्वर्ट हो, मतलब कुछ गहरा है। हमें पता नहीं है क्या गहरा है कुछ गहरा, जो इस जड़ के भीतर कुछ पड़ा है जो है गहरा, लेकिन हमें नहीं मालूम क्या गहरा है। लेकिन आत्मा मतलब क्या होता है पता है, मैं, इस दुनिया में जीव अनंत है लेकिन आत्मा एक ही होता है। बच्चों को क्या सिखाते हो आप, एक आत्मा होता है,
क्यों होता है? आत्मा तो अनंत है। अरे आत्मा एक ही होता है, जहां मैं पने की अनुभूति नहीं है वो आत्मा नहीं है। समझ में आया? जीव प्लस मैं इज इक्वल टू आत्मा, और आत्मा माइनस मैं इज इक्वल टू जीव। ये अंतर है जीव और आत्मा में। समझ में आया ना? जीव आगम का विषय है और आत्मा अध्यात्म का विषय है। आगम में जितनी चर्चा होगी जीव की, वो जीव की चर्चा होगी, कॉमन चर्चा होगी, लेकिन जब बात आत्मा की आती है ना, तो वहां मैं का संबंध है। इसलिए आत्मा नाम के वाचक का संबंध विशुद्ध रूप से इससे है, अपने से है। अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनाद्य अनंत चिन्मात्र ज्योति, यही है आत्मा। इसलिए लोग बाग भगवान आत्मा बोलकर गुरुदेव की तरह आहा करने की नकल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो वाचक से वाच्य को पकड़ते थे आत्मा वाले, और हम नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसलिए हम नकल भी नहीं कर पाएंगे, मिमिक्री भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? वैसे वैसे आहा निकालने की मिमिक्री ना हो पाएगी। समझ में आया? तो इसलिए हर एक शब्द का अपना एक महत्व होता है। खैर वापस आओ, इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूं कि किसी भी धारा में अलग से ना बह जाऊं। द्वैत में अद्वैत में द्वैत, समझ गए? पहला द्वैत तो कहां किया हमने? गे में। दूसरा द्वैत होता है इधर, यहां सब गे 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 है, और यहां सब ज्ञान 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 है। हमने इन गेयों को दो भागों में बांट दिया, इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट। और इस ज्ञान में भी हमने दो विभाग कर दिए, राग द्वेष, राग द्वेष। तो इन दोनों का गे और ज्ञान का तो संबंध था, लेकिन इष्ट अनिष्ट और राग द्वेष का कोई संबंध नहीं था। गे और ज्ञान का तो एग्जिस्टेंस था, लेकिन राग द्वेष का और इष्ट अनिष्ट का एग्जिस्टेंस नहीं था। वो एक भ्रामक कल्पना थी, वो एक हेल्यूसिनेशन था, वो इल्यूजन था, वो आभास था, वो वर्चुअलिटी थी, वो भ्रम था। तो चूंकि वो भ्रम था, बिना प्रयोजन के था, तो लेकिन था तो इसलिए तो उसका नाम मोह है। मोह मतलब पागलपन, जो नहीं है उसके होने को मानना, और जो है उसको नहीं मानना, इतनी सी बात है। तो क्या कहा वहां पे? द्वैत में वो अद्वैत में द्वैत करता है। और उसके पहले का शब्द क्या था? दग्ध इंद्रियों के वश। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, एक भी शब्द ऐसा ही लिखते कि चलो लिखना है तो लिख दो, बोलना है तो बोल लो। समझ में आया? अब क्या है, जैसे अपने यहाँ चलता है ना मालवा तरफ, कि अब लोग मिले हैं तो कुछ ना कुछ बात तो करनी ही पड़ेगी, है? तो बस कुछ नहीं पूछ रहा, और साहब कैसे हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, अब वो तो उसे भी दिख रहा है, तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही नहीं है, कुछ भी ऐसा ही नहीं है कि जवान को लिया तलुआ से दे मारी, है ना? ये ऐसा ही नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसे नहीं बोला जाता। भाई पहली चीज तो कम बोलना सीखो, जब जरूरत हो तभी बोलो, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि आप ज्यादा बोलोगे तो गारंटी से असत्य बोलोगे, है ना? ये फिक्स बात है। इसलिए बहुत लिमिट में, जितना जरूरी है, जितना जरूरी। अभी हम गुप्ती तो नहीं कर पा रहे, लेकिन समिति का तो अभ्यास करें, है ना? तो ऐसा आचार्य नहीं करते, ऐसा कि कुछ भी लिखना है तो लिख दिया, कुछ भी कहना है तो कह दिया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे की एक वजह है। तो उसलिए दग्ध इंद्रियां, ये दग्ध इंद्रियां मतलब क्या होता है? जली हुई इंद्रियां। आपको लग रहा है किसी को जली हुई इंद्रियां? किसी की आंखों में आग लगी है, मुंह में आग लगी है, कान में आग लगी है? आचार्य कहते हैं सारे मिथ्या दृष्टियों की इंद्रियां जली हुई हैं। बहुत दिन हो गए कुछ स्पाइसी नहीं खाया, है? बहुत दिन हो गए दाल बाटी नहीं बनी, दाल बाफला नहीं बने, है? ये क्या? ये जली हुई रसना है जो इतनी बेचैन हो रही है। समझ में आया? एक नई पिक्चर रिलीज होती है, अब आजकल तो ऑनलाइन टिकट बुक हो जाता है, पहले आदमी डंडे खा के भी लाइन में लगा रहता था। ये जली हुई आंखें हैं। थोड़ी गर्मी पड़ रही है, बाजार घूमने गया तो कुछ नहीं मिला तो एटीएम के अंदर घुस गया, है ना, एसी की हवा लेने के लिए। क्या है? जली हुई स्पर्शन है। ऐसे ही पांचों इंद्रियां जली हुई है, जली हुई इंद्रियां। बेचैनी, लोगों की तड़पन देखने लायक होती है। कैसे? बिल्कुल क्या कहें उसे, हमारे यहाँ सब चलता है, बहरा जाते हैं बिल्कुल, है? उस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए बहरा जाते हैं। ऐसा होता है, उसे कहते हैं आचार्य दग्ध इंद्रियां। और ये दग्ध इंद्रियों के बस विषयों में झपट्टा लगाता है। इसी शब्द का प्रयोग यहाँ टोडरमल जी ने भी किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। और सदा सुखदास जी ने तो इतना कस के तमाचा लगाया है इस प्रवृत्ति पर, है कि पढ़ता तो है लेकिन आवाज नहीं आती है। मालूम क्या बोलते हैं
सदा सुखदास जी अपनी वचनिका में रत्नकर्ण शाहुकाचार्य की कहते हैं कि जैसे कोई दाह ज्वर से पीड़ित व्यक्ति और एक विष्टा के गड्ढे में गिर जाए। विष्टा तो समझते हो, अब ट्रांसलेशन तो करने की जरूरत नहीं है। वहां जाके कहे वाह क्या आनंद मिल रहा है, ठंडक मिल गई बिल्कुल विष्टा में जाके, है ना। दाह ज्वर से ग्रस्त व्यक्ति विष्टा के गटर में जाकर और ठंड का अनुभव करे, जैसे भैंसें ऐसे करती हैं ना, है? बस कहते हैं ऐसे ही तृष्णा के ज्वर से जला हुआ व्यक्ति विषयों में घुसकर ऐसे अनुभव करता है। बहुत आनंद आया भाई, बहुत आनंद, आज तो मजे ही आ गया, आज तो क्या खाना था, आज तो क्या पिक्चर थी, आज तो क्या गाना सुनने को मिला, है ना। ये सब बिल्कुल वैसा ही आनंद लूट रहा है। समझ में आया कि ऐसा कहते हैं। ये है अद्वैत, दग्ध इंद्रियों के वश अद्वैत में द्वैत की कल्पना करने का परिणाम। जो अभी यहां पर राग द्वेष के विधान विस्तार में अपन पढ़ रहे हैं ना, अरे आप एक केंद्र को पकड़ो और फिर आगम की परिधि तक जाओ। क्या कह रहे हैं? एक केंद्र को पकड़ो, परिधि और वृत्त समझते हैं ना क्या होता है, तो उसमें परिधि होती है चारों तरफ और बीच में एक डॉट लगा होता है। जैसे कि आप प्रकार लेते हो ना, वो क्या कहलाता है, जिससे अपन ऐसे गोला बनाते हैं, हाँ, है ना। तो जब आप ऐसे गोला बनाओगे तो एक सेंटर पॉइंट रखना पड़ेगा कि नहीं। अब वो सेंटर पॉइंट रख के गोला चाहे कितना ही लंबा करते जाओ, लेकिन वो गोले की परिधि की दूरी वृत्त से सब तरफ एक बराबर रहेगी। होता है कि नहीं? गुरुदेव के प्रवचनों को एक लाइन में मैं उनकी विशेषता बताऊं आपको। एक लाइन में गुरुदेव की व्याख्याएं केंद्र से परिधि की तरफ जाती थी, और अन्य व्याख्याओं में एक फर्क हो सकता है कि दूसरी व्याख्याएं परिधि से केंद्र की तरफ आती हैं। जो व्याख्या केंद्र से परिधि की तरफ जाती है वो कभी केंद्र को नहीं छोड़ती है। जब वे कर्णानुयोग के विषयों को भी स्मरण कर रहे होंगे तो भी वहां पर शुद्धात्मा उन्हें याद आए बिना नहीं रहेगा। जब वो महाव्रत की चर्चा कर रहे होंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, तब भी उन्हें वहां शुद्धात्मा याद आए बिना नहीं रहेगा। ये विशेषता है, क्योंकि आप एक शुद्धात्मा के केंद्र को छोड़कर आगम की कोई भी चर्चा कर लो, लेकिन शुद्धात्मा नहीं है तो फिर आगम कहां रह जाएगा। शुद्धात्मा नहीं है तो अनुयोग कहां रह जाएंगे। एक शुद्धात्मा नहीं है तो तीर्थंकर कहां रह जाएंगे, पांच परमेष्ठी कहां रह जाएंगे। ये सब तो बिखरे हुए मोती हैं। ये पांच, इनका कोई वजूद नहीं है, सेपरेटली कोई वजूद नहीं है। 24 तीर्थंकरों का कोई वजूद नहीं है, पांच परमेष्ठी का कोई वजूद नहीं है, चार अनुयोग का कोई वजूद नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय वास्तु स्वातंत्र कर्तवाद किसी का कोई वजूद नहीं है। वजूद समझते हैं क्या है? अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इनका। एक आत्मा का धागा यदि इनके अंदर से ना निकले तो इन मोतियों का कोई वजूद नहीं है। समझ में? ये सब बिखरे हुए मोती हैं, लेकिन इन सब को एक सूत्र में पिरो देता है। कौन? एक शुद्धात्मा, है ना। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। बोलो ऐसे ही लिख दिए, ऐसे ही लिख दिए है टाइम पास के लिए। अरे इसका कुछ अर्थ है, तब जाकर ये बात कहते हैं। कितने कमाल की बात है। अभी मैं आप सब लोगों से बोलूं ना कि सबको वर्ल्ड टूर पे लेके जा रहा हूं मैं, मेरी तरफ से सबके लिए टिकट है वर्ल्ड टूर पे जाने का, पूरा अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज, है ना। आओ घूम के आओ, आपको जहां जहां जाना है। लेकिन एक शर्त है, जाने से पहले मैं आपकी दोनों आंखें निकालूंगा। बोलो, आंखों की कीमत पर ये दुनिया कौन देखना चाहता है? आंखों की कीमत पर दुनिया कौन देखना चाहता है? देखने वाले का दान कर कर ये दुनिया कौन देखना चाहता है? लेकिन मिथ्या दृष्टि देख रहा है, देखने वाले की कीमत पर पूरी दुनिया को देख रहा है। समझ में आया? कहा जाता है जान है तो जहान है। चेंज कर दो इस लाइन को, ज्ञान है तो जहान है। जहान सबको चाहिए, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। समझ में? ज्ञान स्वभाव किसी को नहीं चाहिए। बस ये छोड़ दो। आप नई गाड़ी लाओ, नया बंगला लाओ, नई दुनिया दिखाओ, टूर पैकेज लो, ट्रेवल करो, सब जाओ, ज्ञान स्वभाव किसी को नहीं चाहिए, अपनी सत्ता किसी को नहीं चाहिए। इसलिए तो इसका नाम मोह है। मोह मतलब क्या होता है? आप इस मोह शब्द को छोड़ दो। आपको इस दुनिया का सबसे घटिया शब्द जो लगता है उसे रूपांतरित कर दो मोह की जगह। बस वही मोह है कि आपको पागल सबसे बुरा लगता है तो रूपांतरित कर दो। मोह समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हमने इतनी बार मोह 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 सुन लिया है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि मोह नाम की कोई चीज होती भी है कि नहीं।
तो पागलपन है। क्या बोलते हैं आपके यहाँ, बैंडो थई गयो छे हैं? पागल हो गया, क्या हो गया है? आपको जो समझ में आता, मूर्ख हो गया, शराबी हो गया है, नशेड़ी हो गया है, क्या कहना है? बस ये सत्ता नहीं दिखना, असत्ता को सत्ता मानना, बस इतनी सी तो बात है। यही मोह है। जो है, जो सरल है वो नहीं दिखना, वो कठिन लगना, और जो दुनिया की सारी चीजें तुम ग्रहण नहीं कर सकते, जो अत्यंत जटिल हैं, वो सरल लगना। उसे लगता है ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। आचार्य बस इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए सारी चर्चाएं हमारे सामने रख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो आगे पढ़ते हैं, कहां गए? शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है, उसके घातकों में द्वेष करता है। शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। अब मैं इन सब की ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, सीधे पढ़ के आगे बढ़ता हूं। इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है, उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है। जैसे जिससे राग हो, फिर उस राग से और आगे राग बढ़ जाता है। जैसे हमें हमारे बच्चे से राग, तो बच्चे की प्रतिष्ठा से राग, बच्चे के बच्चे से राग, बच्चे की तरक्की से राग, तो उन सब चीजों से राग हो रहा है। जिनसे द्वेष करता है, तो उस द्वेष को पुष्ट करने वाली जितनी चीजें होती हैं, उससे और द्वेष 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 करता चला जाता है। जैसे जिससे द्वेष है, पाकिस्तान से द्वेष है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी तो क्या हो जाएगा? उससे भी द्वेष होगा। पाकिस्तान से अमेरिका संबंध बनाएगा तो अमेरिका से भी द्वेष हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये विधान और विस्तार, यही है विधान और विस्तार। हमें पता नहीं है ये विधान और विस्तार कितना लंबा खिंच रहा है, कितना खिंच चुका है, पता नहीं है। एक जगह से शुरू हुई थी ये भ्रांति, अकेली इसको मिटा दो आप, तो ये विधान विस्तार पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा, नीरस। समझ में आया? दो वृक्ष खड़े हुए हैं, एक वृक्ष पतझड़ के मौसम में पूरा का पूरा सूख गया है, गिर गया है, पत्ते वत्ते सब गिर गए, और एक दूसरा वृक्ष है जिसको नीचे से आराम से उसकी जड़ काट के चला गया कोई, है ना, जड़ को आधा काट दिया है और बाकी पूरा हरा हरा दिख रहा है। एक बिल्कुल उबड़ खाबड़ उजड़ा हुआ है और दूसरा हरा भरा है। बोलो अगले 3 महीने बाद की स्थिति क्या होगी? क्या होगी? ये तो पनप जाएगा, जिसमें अभी बिल्कुल पत्ते बत्ते नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आप एक शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि तोड़ते हो तो अभी दिखेगा आपको ऊपर, अगर सम्यक दृष्टि के जीवन में राग दिखेगा, अभी आपको दिखेगा देशव्रति के जीवन में राग दिखेगा, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती में राग दिखेगा, लेकिन ध्यान रखना इन सब की जड़ कट चुकी है। कुछ समय बाद ये सूखने वाले हैं, इनका संसार सूखने वाला है, और एक कदाचित द्रव्यलिंगी हो, लेकिन अभी वहां कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वो वापस से उस संसार के पत्तों से लहलहा जाएगा। उसमें संसार के फल भी लगेंगे, संसार के बीज भी आएंगे, और वो अनंत संसार चलता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसी स्थिति है। 99,999 का कर्जा हो किसी के पास, 9 9 9 9 9 5 बार 9, उसमें से मैंने एक 9 हटा दिया तो 9 गया है कि 90,000 गया है? ऐसे ही मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये 5 थे, मैंने सिर्फ से अकेला मिथ्यात हटा दिया, तो आपको क्या लग रहा है? इकाई गई है? इकाई गई है? अभी इकाई नहीं गई है, 90 गुना चला गया है। समझ में आया? अभी मैं आपसे पूछूंगा भाई आपके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है? कहते नहीं साहब कोई कर्जा नहीं है। पक्का सोच समझ के बोलना, कोई कर्जा तो नहीं है? नहीं कोई कर्जा नहीं है, ना होम लोन, ना क्रेडिट कार्ड का लोन, ना कार लोन, कोई लोन नहीं, कोई भी लोन नहीं। पक्का एकदम तय? हाँ। क्या देखो अभी मार्च चल रहा है, तुमने लगभग 10-11 महीने अपनी प्रॉपर्टी वापरी है, तो प्रॉपर्टी का टैक्स जमा किया कि नहीं? तो उस प्रॉपर्टी टैक्स की कर्जदार हो। अभी 2 दिन हो गए, आज 2 तारीख है, तो 2 दिन बिजली वापरी है, तो 2 दिन के बिजली के कर्जदार हो कि नहीं? पानी का टैक्स नहीं भरा तो पानी के कर्जदार हो कि नहीं? तो आप तुरंत क्या बोलोगे? अरे ये भी कोई कर्जा होता है क्या? ये कोई कर्जा होता है? जब इनकी नियत तिथि आएगी तो ये भी चला जाएगा। ये कोई कर्जा है? कर्जा तो उसे बोलते हैं होम लोन हो और कार लोन और वो सब है, ऐसा तो कोई कर्जा नहीं है ना। ऐसे ही मिथ्यात्व जाने के बाद ये सब बचे हुए हैं ना, ये वैसे ही कर्जे हैं कि 3 दिन की बिजली बपरी है, 3 दिन का पानी वापरा है,
हैं, तो कहते हैं ये वाला कर्जा कब चुकेगा? अरे नियत समय पे चुक जाएगा, हम कोई डिफॉल्टर थोड़ी हैं। तो ऐसे ही वे मोक्ष मार्गी डिफॉल्टर नहीं है, अपनी भूमिका में वो सारा कर्जा चुक जाएगा उनका। लेकिन मूल जो कर्जा रहता है, संसार का मूल, अविद्याओं का मूल, वो क्या है? एक मिथ्यात्व, एक मोह। समझ में आया? आगे तो इसमें ऐसा लिखेंगे, कितने ही पदार्थ हमारी अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण नहीं होते, जो मैं एक दिन और बोला भी था, उनमें बेफिजूल में ही राग द्वेष होता है। इस दुनिया में कई तरह के दुखी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी है खामोखा दुखी, है ना? उनका कोई वो नहीं है, ऐसा ही दुखी है, खामोखा दुखी है। तो वो लिखा है टोडरमल जी ने कि उन्हें कुछ लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन वो जबरदस्ती यहां बैठकर पूरे के पूरे क्या कहते हैं, विश्व नीति के ज्ञाता बन रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अब अमेरिका ये करेगा, अब ईरान ये करेगा, अब वो करेगा, अब फलाना करेगा, और चलती उसकी अपनी पत्नी पे नहीं है, और चलाना चाह रहा है अमेरिका और ईरान के ऊपर कि अभी ट्रंप को ऐसा करना चाहिए, फलाने को ऐसा करना चाहिए। समझ में आया ना? कि क्रिकेट मैच चल रहा हो तो इस खिलाड़ी को टीम में लो, इसको बाहर रखो, अभी तक इसे बाहर क्यों रखा था, इसे तीसरे डाउन पे क्यों उतार दिया, इसे ओपनिंग क्यों भेज दिया, इससे पहला ओवर क्यों डलवा दिया। ये यहीं बैठा बैठा खामोखा परेशान हो रहा है। तो आप देखोगे कि 99% तो खामोखा दुखी है आदमी। कोई लेना देना नहीं है इसका, कोई भी लेना देना नहीं होता है, उन चीजों में राग द्वेष करता है। समझ में आया? अब देखो, अभी अपना समय हो गया, मैं उस प्रश्न पर पहुंचता हूं जहां मुझे ले जाना था। थोड़ा सा ऊपर उठाइए। यहां प्रश्न है कि ये देखो क्या कितनी जबरदस्त बात है। मैं इसमें बहुत चर्चा तो नहीं करूंगा, मैं पढ़ के सिर्फ छोड़ जाता हूं, बाकी तो आप ही करना है ना। मैंने पहले ही दिन कहा था कि भाई हमारी नाव में बैठ के आपकी नैया पार होने वाली नहीं है ना, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग जितने भी हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले लेकिन हमारा काम होना चाहिए भाई साहब। यहाँ तो पंडित आते रहते हैं, हमें तो नाम भी याद नहीं रहता है कुछ समय बाद, है ना। हमें पता ही ऐसे आते रहते हैं, वो चले जाते हैं, कोई याद नहीं रहता। ये 2-4 दिन का मजमा रहता है बस। लेकिन हमारा मिथ्यात्व तो चला जाएगा ना, ये शाश्वत रहेगा। इस मजमे में मत फूलना। लेकिन जो मूल काम जो हमें अपने पुरुषार्थ से करना है, वो हमें करना है, और वो काम हमारे ही द्वारा होगा, वो कोई दूसरा करने वाला नहीं है। इसलिए भले आधा पेज पढ़ो डेली, लेकिन उस आधा पेज को इत्मीनान से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, और उसके ऊपर गहराई से विचार करो। आपको पता नहीं चलेगा, एक दिन वो आधा पेज आपके 2 घंटे में बदल जाएगा, और वो आधा पेज का नियम एक दिन आपको मुनि बना देगा, आपको मोक्ष मार्गी बना देगा। एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा संकल्प, आपको पता नहीं है वो आपको कितने ऊपर उन्नयन करके आपको कहां तक लेकर जाएगा। लेकिन वो करना पड़ेगा अपन को, कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगी। समझ में आया? हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती है, इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि पढ़ोगे नहीं तो समझ में भी नहीं आएगी। मेरा बच्चा था, पहले अपने स्कूल में स्विमिंग करता था, तो वो बोलता था, पापा पानी में मैं तब उतरूंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। कब उतरेगा वो? आप कितने कमाल की बात है ना। यदि तुम पानी में उतरोगे नहीं तो तैरना सीखोगे नहीं, और तुमने कह रखा कि मैं तैरना सीख जाऊंगा तब पानी में उतरूंगा, बोलो कैसे हो जाएगा? ऐसे ही हम यही कह रहे हैं, हम जिनवाणी इसलिए नहीं खोलते क्योंकि हमें समझ में नहीं आती। लेकिन कमाल की बात है कि खोलोगे नहीं तो समझ में भी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे शुरुआत तो करना पड़ेगी। एक विशुद्धि चाहिए, एक भरोसा चाहिए, और उस विशुद्धि के साथ और एक सकारात्मक सोच के बाद आप एक संकल्प शक्ति के साथ जब आगे बढ़ते हो तो वो काम होता ही होता है। इसलिए मैं तो सामान्य पढ़कर चला जा रहा हूं, बाकी अब आप इसको विचारना। मेरा पढ़ना इसलिए दायित्व है क्योंकि मैंने ये प्रकरण छेड़ा है, तो इसे एक यथा योग्य पूर्णता तक ले जाना भी मेरा एक जिम्मेदारी है, तो मैं पढ़ता हूं। देखो, जो प्रथम यहां प्रश्न है कि नहीं आप और पीछे आई। यहां प्रश्न है कि यहां प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जान लिया हमने कि इसमें क्यों दोष होता है, इन पदार्थों से क्यों द्वेष होता है, इनसे राग क्यों होता है, ये तो जान लिया हमने अन्य पदार्थों में। लेकिन प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था जो है, इस शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था के कारण नहीं है
उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? हम शरीर को ही इष्ट अनिष्ट क्यों मानते हैं, और जिनसे कोई शरीर का संबंध नहीं है उन्हें इष्ट अनिष्ट क्यों मानते हैं? तो आप देखो टोडरमल जी उत्तर देते हैं। समाधान, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक हैं, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? यदि कोई प्रयोजन जान के राग द्वेष होता तब हम उसे मिथ्या चारित्र नहीं कहते, तब तो हम उसे सम्यक चारित्र कहते कि हम सोच विचार कर। देखो दो ही तरीके हो सकते हैं, सुखी होने के दो तरीके हैं। एक तो जो एक्सपेक्ट करो वो मिल जाए, अदरवाइज जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। दो ही तरीके हो सकते हैं। अब जो पहला वाला तरीका है एक्सपेक्ट करो और मिल जाए, ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में है और बहुधा नहीं होगा। समझ में आया ना? पिता पुत्र से कुछ चाहता है, पुत्र पिता से कुछ चाहता है, दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन अलग है, लेकिन दोनों की एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होती। तो अल्टीमेटली सुखी कैसे होंगे? दोनों एक्सेप्ट करके होंगे कि तू जैसा है भैया ठीक है, और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया भैया तुम जैसे हो तो ठीक है। ये ही एक तरीका हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही पूरे विश्व में एक्सपेक्टेशन की तो कोई गुंजाइश नहीं है, एक्सेप्टेंस की गुंजाइश जरूर है। जो वीतरागी भगवंत हैं, जो सर्वज्ञ हैं, उनके ज्ञान में प्रतिक्षण पूरा लोकालोक जानने में आ रहा है, लेकिन प्रतिक्षण वो एक्सेप्टेंस के भाव से भरे हुए हैं। सब स्वीकृत है, सब स्वीकृत है। और कमाल की बात है, अरे स्वीकृत अस्वीकृत करने जैसा है क्या यहाँ पर? जो मेरा तत्व है वो तो मेरे साथ सदा सर्वदा विद्यमान है ना। अब इसके बाद क्या रह जाता है कि किसे एक्सेप्ट करूं और किसे नकारूं? तो सब स्वीकृत है। बस यही तरीका होता है। अब यदि ये विचार किए बगैर भी यदि कोई राग द्वेष कर रहा है, इसलिए तो उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यदि सोच विचार कर नक्की करके पक्का करके कि हाँ ये प्यार करने लायक ही है और इसे प्रेम करने से, प्रीति करने से, राग करने से मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, तो तू कर, खूब कर, इसी का नाम सम्यक चारित्र हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि जहां तुमने अपेक्षाएं पाल रखी हैं वहां एक दिन उपेक्षा होगी, अपेक्षा से उपेक्षा होगी, उपेक्षा से दुख मिलेगा और दुख का नाम ही संसार है। तो संसार की शुरुआत कहां से हुई? अपेक्षा से। तो अब इस दुख को खत्म करने के लिए, संसार को खत्म करने के लिए क्या करना है? वही खत्म करो, उस पर द्रव्य की अपेक्षा, पर द्रव्य की आसक्ति, उसे ही काट दो, तो बस दुख भी चला जाएगा और संसार भी चला जाएगा। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। समझ में आया? और ये राग द्वेष की परिणति कहां से शुरू हुई? विपरीत अभिनिवेश, इस पर्याय में अहम बुद्धि से। तो ऐसी इस पर्याय की अहम बुद्धि को तोड़ना, इस विपरीत अभिनिवेश को, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट को निकालना, ये ही सब हम सबका इस भाव का मूल दायित्व है, मूल कर्तव्य है। और यही हमारा इस विश्व के ऊपर उपकार है। हम पुनः पुनः जन्म मरण ना करें, इससे ही हम पूरी दुनिया के ऊपर दया कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं तो ना जाने कितने शरीर, कितने निगोदिया जीव इस शरीर के आश्रय से बारंबार आते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, और हम सिर्फ अहिंसा उतने को ही मानेंगे कि हमने पानी छान लिया, हमने ये कर लिया। लेकिन तुम्हारे शरीर धारण करने से जो जीवों का मरण जन्म हो रहा है निरंतर, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अशरीरी बनना पड़ेगा। अशरीरी हो जाना अपने ऊपर सबसे बड़ी दया है, और अशरीरी हो जाना इस पूरे विश्व के ऊपर सबसे बड़ी दया है। ऐसे स्व और पर की दया करने में हम निपुण हो, निष्णात हो, इस भावना के साथ चर्चा की।